आज के दिन किस तरीके से कामकाज रह सकती है? क्या आज के बाज़ार के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? क्या आज के दिन बाज़ार के अंदर बड़ा मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है या फिर हमें अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आज के दिन बाज़ार क्या गैप डाउन खुल सकती है? क्या गैप अप खुल सकती है? अगर आज के दिन बाज़ार फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? या फिर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? या फिर हमें साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर आज का बाज़ार फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में डाउन साइड का मूव या फिर अप साइड का मूव या फिर एक रेंज के अंदर कामकाज करते को दिख सकता है? आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या हो सकता है आज के दिन? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आज के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ आता है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले। तो यहाँ पर चार्ट आप लोग देख सकते हो जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर जब मैं ये चीजें कहूंगा तो बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो भाई साहब जरा ठहरिए, एक चीज मैं आप लोगों को कह देता हूँ। जब हम आज का चार्ट को नहीं देखेंगे, जो आज के दिन मोमेंटम किस तरीके से किया है, तब हम कल के बारे में कैसे जानेंगे। तो इसीलिए हमें कल का देखना है चार्ट, जो कल का चार्ट में किस तरीके से हमें कामकाज होते को दिखा, तभी हम समझ पाएंगे जो आज के दिन बाजार के अंदर किस तरीके का कामकाज हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भाई साहब देखिए, जिस जिस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, यहाँ तक का गिरावट हमें कल के दिन देखने को मिला। लेवल था यहाँ पर देख सकते हो 23,960 का, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। और सारे लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। देख सकते हो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, अब आप लोग बताइए क्या किया। यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, ये रेंज में लोगों को ट्रैप किया। लोगों को लगा यहाँ से बाजार जो है अब ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब लोगों को यहाँ पर क्या लगा, बाजार ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया, समझ रहे हो मेरी बातों को। जो यहाँ पर आए होंगे भाई साहब, यहाँ पर उनका यहाँ पर एसएल हंट, जो लोग यहाँ पर फिर इस लेवल को ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे के लिए आए होंगे, कहाँ पर आए होंगे, तो भैया इस लेवल के नीचे ही आए होंगे। भैया लो, यहाँ पर जब आए और लो भैया एसएल हंट, उसके बाद फिर एक रेंज बनाया, ऊपर नीचे किया, यहाँ पर लोग ट्रैप। तभी आप लोगों को कहता हूं, सबसे पहले ना एक चीज सीखो, क्या, चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट खुलती है उस समय से लेकर के जब मार्केट बंद होती है उस समय तक लोग बैठे रहते हैं, जिसका कारण क्या होता है, मार्केट में चढ़ावा को चढ़ाना। और लोग यही करते हैं, ज्यादातर जो लोग यही करते हैं। और ज्यादातर जो लोग मार्केट को चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं, वो गलतियां यही करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी। अब आज के दिन बाजार में क्या हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाऊंगा। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, मेरे चैनल के ऊपर व्यूज की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जो 4-5 लोग देखते हैं ना, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर व्यूज क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों की लगी पड़ी रहती है जब मैं सच्चाई बोलता हूँ। क्यों, यही होता है साइकोलॉजी। क्योंकि जो चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया, अब उन लोगों से हो नहीं पाता है, वो लोग समझ नहीं पाता है। वो मोमेंट जब निकल गया भैया, जब मोमेंट निकल गया, उस सोचे जो इस लेवल के बारे में डिस्कशन किए थे, वहां पर जब गया भैया लो, फिर वहां से ऊपर जाना। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया, 130 का लेवल था, इसके बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर लोग आराम से बैठे होंगे, बैठे होंगे, बैठे होंगे, अरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। वो जब फिर नीचे गया, तो जब यहाँ पर लोग आए, यहाँ तक आए, जब यहाँ तक का मूवमेंट हो गया, यहाँ तक लोग आए, फिर भैया यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, तो लोगों को बस साइकोलॉजी वहां पर, अरे समझना तो कुछ है नहीं, देखना तो कुछ है नहीं, वीडियो को स्किप कर दिए, चले गए। तो भैया तुम्हारे व्यूज से मुझे ना तो कुछ मिल पाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रख लेना है।
और आप लोगों की लग जाती है ना, इसी कारण लगती है क्योंकि आप लोग ना जो सच्चाई बोलता है ना वो आप लोगों की पसंद आती नहीं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, जो सच्चाई बोलता है ना उनकी लगी पड़ी रहती है, समझ जाओ आप। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक रेड कैंडल, बड़ी कैंडल, रेड कैंडल के साथ हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। और पिछले पिछले यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 दिन का जो लो था यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा। और पिछले 8 दिन का जो लो था उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो क्या बाजार में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है? तो भाई साहब यहाँ पर जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है 23,996 का लेवल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजी का लेवल है, जिसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो कल के दिन भैया सेंसेक्स एक्सपायरी है, ठीक है, और लिक्विडिटी देखोगे तो भैया ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। कहां तक दिखाई दे रही है भैया? ये देखिए, दिखा देता हूं, देखिए भैया यहाँ तक का लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा जो है ध्यान से, जल्दबाजी मार्केट को चढ़ावा, ठीक है ना, तो जल्दबाजी हमें नहीं करना है। तो कल का बाजार देखिए, मुझे जहां तक अभी दिखाई दे रही है, कल का बाजार, माफी चाहता हूँ, आज का बाजार जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर फ्लैट या तो फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल सकती है। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो भैया जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 24-60 के ऊपर जब तक नहीं निकलती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है ये वाला, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल होगा 24,200 का, ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, अगर यहाँ पर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो। जहां तक मुझे चार्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए बाजार, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी खबर आ जाती है तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, और हो सकता है आज के दिन थोड़ा बहुत गैप अप या फिर फ्लैट खुलते को दिख सकती है, ठीक है ना। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है ऊपर की और। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो भैया 23,960 का लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल अगर इसके नीचे निकलती है तो भैया पहला लेवल हमें 23,900 का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर 23,800 का, अगर इसके नीचे जाती है तो 23,450 का लेवल है, और ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। तो अगर ऐसे कंडीशन में 23,960 का लेवल अगर ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर जो हमें मूव देखने को मिल सकता है भाई साहब, अगर इसको हम देखेंगे तो लिक्विडिटी कहाँ तक है, तो लिक्विडिटी देखते हैं हम पहले कहाँ तक है। तो भैया ये 800 का लेवल और ये 750 का लेवल, इसको अपने को नजर में रखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी बाजार है, यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक का लिक्विडिटी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाएगा, हम नीचे जाएंगे और यहाँ से एक बार ऊपर। तो इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। हमारे लिए लेवल अभी इंपॉर्टेंट है ऊपर 24,60 का और नीचे 23,960 का। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। अगर यहाँ पर भाई साहब थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना भाई साहब, तो भाई साहब यहाँ पर एक मूव ना इस तरीके का देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर लोग मूवमेंट को जो है समझ नहीं पाएंगे, और यहाँ तक बस ये समझ लो। उसके बाद तो हम यहाँ पर नजर बना करके रखेंगे, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी है ना आज के दिन, तो इस पर नजर बना करके रखेंगे। यहाँ से जो है एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट सबसे पहले देखेंगे हम, बाद में जाएंगे किसी और चार्ट के ऊपर। अब देखो भैया, हमने 77,325 का लेवल के बारे में डिस्कशन किया था सेंसेक्स के अंदर, और सेंसेक्स देखिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए इतनी बड़ी गिरावट भी देखने को मिला। कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं आप लोगों को, समझ में क्यों नहीं आती है चीजें, कितना समझाऊं, चीजों को समझ नहीं पाते हो तो बाजार में आते क्यों हो? बाजार में आने से ऐसे नहीं होता है, जो बाजार में आ गए रेड कैंडल बना तो नीचे, ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर,
इसी तरीके से रह जाओगे बाजार में, हर किसी का वीडियो को देखना, हर किसी को जानना, तो भैया ऐसे में क्या हो जाओगे, कभी उसकी बातें यादें आएगी, कभी उसकी बातें याद आएगी, कभी उसकी बातें याद आएगी, कभी उसकी बातें याद आएगी, और जो सच्चाई बोला बीच में निकल जाएगी, बाजार में चढ़ावा चढ़ती रहेगी। और वैसे भी आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो बड़ी ध्यान पूर्वक से अपने को रहना चाहिए। एक्सपायरी के दिन जल्दबाजी नहीं, एक्सपायरी के दिन संयम। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को? क्या लगता है आपको देखने से वीडियो हमारे को कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता है, याद रखिएगा मेरी बातों को। तो अब सेंसेक्स के अंदर भैया क्लोजिंग कहाँ निकल के आ रही है डेली चार्ट के ऊपर? तो भैया 755 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है सेंसेक्स के अंदर। और सेंसेक्स के अंदर भी देखिए यहाँ तक ये जो लेवल था, कौन सा लेवल था, ये 850 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिला है भैया। तो सेंसेक्स के अंदर भी लिक्विडिटी ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि अभी के टाइम पर लोगों के मन में चल रहा है पुट पुट पुट, और यहाँ पर इसका अलग होते को हमें दिख सकता है। यही होता है बाजार और चार्ट की साइकोलॉजी, समझ लेना जिनको समझना हो। बाकी मर्जी आप लोग कुछ मर्जी करते रहो, है ना। तो अभी के टाइम पर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, ये लेवल अपन नीचे की ओर ध्यान में रखेंगे। 613 का लेवल इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लेवल क्या ध्यान में रखना है, ये वाला लेवल। अगर 870 के ऊपर निकलती है तो पहला लेवल ये साइकोलॉजी का है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद तो भाई साहब यहाँ पर देखिए यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है। यही तो सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। अगर इसके नीचे निकलती है 613 के नीचे, तो यहाँ पर लेवल पहला तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजी का लेवल है, इसको ध्यान में रखना है। अगर इसके नीचे निकलती है तो भैया यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे निकलती है तो 76,000 का लेवल है, यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स के अंदर अपन को ध्यान में क्या रखना है, 76,870 का लेवल ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। और 76,613 के नीचे निकलती है तो भैया एक साइकोलॉजी का लेवल है, ये थोड़ा अपने को नजर में रखना है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तो एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट भाई साहब देखो, भाई साहब कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। कैसे समझाऊं, कैसे सिखाऊं, अब ऑप्शन चेन दिखाऊं, इंडिकेटर लगाऊं, क्या करूं, ना समझना ना समझो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली। इसकी एवरेज क्लोजिंग 57,126 के आसपास निकल के आ रही है। तो भैया अपने को लेवल नीचे की ओर ये ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे निकलती है 56,950 के नीचे, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलती है 57,230 के ऊपर निकलती है तो पहला लेवल ये देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर भाई साहब ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है साइकोलॉजी का, और उसके बाद 57,710 का। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट ऊपर की ओर रह सकती है। अगर इसके नीचे निकलती है 56,950 के नीचे, तो भाई साहब पहला लेवल ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, और ये साइकोलॉजी का लेवल है, ये अपने को याद में रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के व्हाट्सएप में मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।